इस रेगिस्तान से 80 बच्चे ऐसे चूज़ किए जाए जिनको हम डॉक्टर्स नीट की तैयारी करवा सकें। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। निःशुल्क लाइब्रेरी है, निःशुल्क कोचिंग है और निःशुल्क हॉस्टल है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 14 बच्चे हैं और बाकी 40 बच्चे हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में डेजर्ट लाइब्रेरी गोडू की स्थापना की है, जिसमें गोडू के यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ तैयारी कर सकते हैं। अठे माने फ्री में कोचिंग दे रखी है, फ्री में लाइब्रेरी है, बड़ी बढ़िया सुविधा है और यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो बहुत गजब तरीका मान तैयारी करावा अठे। नमस्कार जी, राम राम। मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप प्यार है जो ये बनाए रखे। और आज आप आवड़ा हाँ बज्जू डेजर्ट 80 अड़े जी फाउंडेशन है, वह संस्था है जी चला रही है। बिया हूँ आप थाने बात करा सा तो अठे का मैनेजमेंट संभाला है, बिया हूँ थाने बात करा सा। नमस्कार भाई साहब, झलको बीकानेर में आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद झलको बीकानेर को। और मैं सोमराज डेजर्ट एटी का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ और यहाँ डेजर्ट एटी के बारे में जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। ये डेजर्ट 80 मतलब फाउंडेशन नाम क्या रखे हो आप? देखो, डेजर्ट 80 ये अपना यहाँ रेगिस्तान है, राजस्थान रेगिस्तान, इस पश्चिमी क्षेत्र में शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य रहा है डॉक्टर सुनील जी चतरवाल का कि इस डेजर्ट से, इस रेगिस्तान से 80 बच्चे ऐसे चूज़ किए जाए जिनको हम डॉक्टर्स नीट की तैयारी करवा सकें। इसीलिए इसका नाम डेजर्ट 80 फाउंडेशन रखा। इर मैंने जी कि आप तैयारी करो हो जी के मतलब चार्ज ले हो या मतलब कहीं कुछ है? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले हमने स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था। 8 मई 2022 को स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट 5 जून को हमने पारित किया था। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद यानी कि जो उसमें टॉप 80 बच्चे आए थे ना, उनको हमने एक सेमिनार 5 जून को सेमिनार रखा और उस सेमिनार के अंदर सम्मानित किया। और टॉप 80 बच्चों के लिए हम निःशुल्क लाइब्रेरी है, निःशुल्क कोचिंग है और निःशुल्क हॉस्टल है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 14 बच्चे हैं और बाकी 40 बच्चे हैं। इर मैंने जहाँ मतलब एडमिशन है जी को किया ले जाए और इर पूर्व विस्तार से बताओ आप। एडमिशन सबसे पहले तो अभी अपने भाई 10वीं का जैसे ही पेपर होता है तो 10वीं के पेपर के बाद लगभग हम अप्रैल के अंदर ये टेस्ट रखते हैं, अप्रैल मई के अंदर। पिछली बार मई के अंदर, यानी कि अब कोशिश ये हर साल होगा और इस बार कोशिश करेंगे अपना जल्दी रखें। टेस्ट होगा, जो 10वीं पास स्टूडेंट होंगे, 10वीं का पेपर दे के आएंगे, उनका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जो टॉप इस बार 40 बच्चे होंगे उनको लेंगे। और उसके बाद उनके 10वीं के अंदर गणित और विज्ञान के अंदर कितने नंबर है, वो नंबर यानी कि जिसके ज़्यादा गणित और विज्ञान नंबर होंगे वो देखे जाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू लेंगे और इस बेस पर 40 बच्चों को चूज़ करेंगे। और उसके बाद यथावत प्रक्रिया उन 40 बच्चों को नीट के तैयारी अपनी फ्री करवाएंगे। तब तक ये बच्चे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, ये 12th में हो जाएंगे और जो आएंगे वो 11th में होंगे, यानी 2 बेंच साथ में चलेंगे। आप सुनील जी तेतरवाल है जी की इतनी बढ़िया सुविधा दे रही है। आज नॉर्मल बच्चा है, गरीब परिवार में बच्चा है, बे आप तैयारी कर सके। तो सुनील जी रो मतलब कहीं उद्देश्य हो कि मैं मतलब संस्थान खोलूँ? देखो, हालांकि पहले तो मैं भी इन बातों से ज़्यादा परिचित नहीं था, लेकिन जब मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ उनके साथ तो मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने को मिला। सुनील जी ने सबसे पहले यहाँ बज्जू में जब उनका पदस्थापन यहाँ हुआ तो ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और उसके बाद बहुत से क्षेत्र में वो टीम आगाज़ से जुड़े थे। उन्होंने टीम आगाज़ की स्थापना की थी, अभिषेक जी और सुनील जी ने। तो टीम आगाज़ के बाद उन्होंने यानी कि जगह जगह वाचनालय, गांव में अंदर लाइब्रेरी खोलने का प्रोग्राम रखा। तो उसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने भ्यासर में लाइब्रेरी खोली, उसके बाद लोहावट में खोली, उसके बाद जामवा में खोली। और उसी के बाद सुनील जी ने इस क्षेत्र के लिए, बज्जू के आसपास के क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र में लाइब्रेरी के साथ साथ कोचिंग और नीट के बच्चों को, यानी कि इन डॉक्टर से जुड़े हैं, खुद डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स फील्ड के अंदर भी ललक जगाने की काम किया। और इन्होंने ये डेजर्ट के नाम से और स्थापित कर लिया फाउंडेशन। और उसी के क्रम में ये अपने यहाँ डेजर्ट कोचिंग और लाइब्रेरी हॉस्टल तीनों है यहाँ पर बज्जू में। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में डेजर्ट लाइब्रेरी गोडू की स्थापना की है, जिसमें गोडू के यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ तैयारी कर सकते हैं। यूँ बच्चा है जी का आप किया कुछ जुड़ सके और तैयारी कर सके, बीर बारे में विस्तार में बताओ आप। देखो, यदि अपने स्कॉलरशिप टेस्ट में यदि टॉप आते हैं तो उन बच्चों को हम निःशुल्क देते हैं। और इसके अलावा भी यदि इसको, पिछली बार हमारे लगभग 900 बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था और 900 में से हमने तो 80 लिए, बाकी जितने भी बच्चे बचते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम उनको भाई सिर्फ 80 को ही दें। भाई जितने भी बच्चे बनते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं, भाई हमारे जो नंबर हैं उन नंबरों पर बात कर सकते हैं और जहाँ तक संभव होगा हम उन्हें यानी कि पूरी गाइडेंस देंगे। डेजर्ट 80 टीम का ये वर्क रहता है कि हमेशा आपको जहाँ तक संभव हो आपकी तैयारी और आपकी सफलता के अंतिम मुकाम तक आपका साथ निभाए। बज्जू क्षेत्र का लोग है जी के आप जुड़ सके या ऑल मतलब बीकानेर का लोग अठेगा नेड़ा का? देखो, पिछली बार तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बज्जू पंचायत समिति था, यानी कि बज्जू पंचायत समिति के अंदर जितनी 28 ग्राम पंचायतें हैं वो थी।
लेकिन अगला जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा उसके अंदर हम आसपास के क्षेत्र जैसे जाम्बा, नोक और बाप साइड यानी कि काफ़ी क्षेत्र कवर करेंगे और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि पूरे राजस्थान को कवर करेंगे। आप यहाँ संस्था है जी की पहली आर्ट ही है या और भी जगह मतलब है? हमने डेजर्ट की स्थापना यहीं से की है, डेजर्ट 80 यहीं से है। इसका यानी कि प्रॉपर रूप से कक्षाएँ 5 जुलाई से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सेमिनार और स्कॉलरशिप टेस्ट गया था, यानी सबसे पहले शुरुआत हमारी ये यहीं है। इर्जिया मतलब पढ़ाई रो शेड्यूल है जी को कहीं कुछ रहे वो बताओ आप। देखो सुबह को बच्चे 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने के बाद में लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर 6:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे तो लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सीधे नीचे अपने कमरों में पढ़ते हैं। 7:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और 7 से 7:30 के बीच नाश्ता मिल जाता है उन्हें। नाश्ते के अंदर आलू परांठे और पोहा और चावल दही। आ चीज़ भी निःशुल्क रहेगी? हाँ, हॉस्टल पूरी फ्री है। अच्छा, और रहने की सुविधा भी है? हाँ, रहने की सुविधा इसी कोचिंग में नीचे यानी कि ऊपर 3 हॉल हैं जिसमें 2 में लाइब्रेरी है, 1 में क्लासरूम और नीचे 3 है वो रहने के लिए और उधर किचन बना हुआ है। सुनील जी है जी का ये डॉक्टरी तैयारी ही क्या करा रही है, इस बारे में आप बताओ आप। देखो सबसे पहले तो सुनील जी खुद डॉक्टर्स फील्ड से हैं और इन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला है और तभी इनके मन में फ़ील हुआ और बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़ी बड़ी रकम भरवाई जाती है तो वो इनको फ़ील हुआ और ये काफ़ी अपनी कोचिंग के बॉस से मोटिवेट थे और कई बार ये बताते भी हैं गांव के लोगों के लिए काफ़ी कुछ करने का। तो इस क्षेत्र के जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन विद्यार्थियों को ये निःशुल्क रूप से अपने साथियों के साथ मिलकर हैं जो दे रहे हैं ऐसी सेवाएं और बाकी और भी इनका प्रयास है कि शिक्षा के साथ साथ वो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करें। तो उनकी लगातार इसी प्रकार की बातें कायम शायद इस बज्जू क्षेत्र और इस पश्चिमी राजस्थान में एक नई अलग जगा सकती हैं। अगर कोई दूसरी जगह कोई गाँव रे मैंने लाइब्रेरी सुविधा मतलब स्टार्ट करना चाहे तो वह क्या कुछ कर सके? देखो यदि किसी गांव में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने गोडू में एक डेजर्ट लाइब्रेरी आरंभ की है तो गोडू के एकता क्लब और अन्य साथियों ने शिक्षक प्रेमियों ने भी बातें बताई कि हमारे गोडू में खोलनी है तो उसके बाद में डॉक्टर साहब ने अपना पूरा योगदान देकर पूरा सहयोग देकर गोडू में लाइब्रेरी स्थापित करवाई। उसी प्रकार से यदि कोई भी गांव हो राजस्थान के यानी कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ बच्चे पढ़ने में भी अपनी रुचि रखते हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और लाइब्रेरी का अभाव है तो वहाँ के जो भी शिक्षक गण हैं या कोई भी साथी गण हैं जो अपना ग्रुप बनाए नहीं तो फिर 1-2 प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमसे बात करें तो आप उनसे बात कर सकते हैं और बात करने के पश्चात हम हमारी तरफ से डेजर्ट की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी हमें से संपर्क करेंगे आपको यदि लाइब्रेरी खुलवानी है तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे और पूरा वादा दिलाता हूं कि वहाँ लाइब्रेरी खोलवा देंगे। और रही बात है डॉक्टर सुनील जी के साथ साथ जैसे IAS सुनील जी धनवत्ता, रवि जी सियाग और IPS भानु प्रताप जी, कृष्ण जी और ये तमाम लोग भी जुड़े हैं और साथ साथ में हमारे बज्जू के शिक्षकगण उन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया बज्जू के इको क्लब ने और बज्जू के जितने भी खेल प्रेमी साथी हैं उन्होंने गोपाल जी जानी, ओम जी सर और दिलीप जी जानी गुरु जी इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया और दिलीप जी जानी गुरु जी वर्तमान समय में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं और हम वादा दिलाते हैं कि सभी साथियों से कि जल्द ही अपने यहाँ से डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे। और बाकी रही बात पूरा प्रयत्न है आपके कहीं भी यदि लाइब्रेरी वगैरह खुलवानी है तो आप निसंकोच रूप से डॉक्टर साहब के खुद के फ़ोन पर या डेजर्ट 80 मैनेजमेंट के मोबाइल पर आप मैसेज करें या कॉल करें। डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर 7062584153 हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। आप रो इरो शुभारंभ है जी को कद हो? डेजर्ट 80 स्कॉलरशिप टेस्ट तो 8 मई 2022 को हुआ था। स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद में रिजल्ट निकाला गया था और रिजल्ट हमने 5 जून को प्रकाशित किया था। 5 जून में हमने यहीं एक सेमिनार रखा था जिस सेमिनार में हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित सेवा में चयनित IAS IPS डॉक्टर्स आए थे और तब उसके सेमिनार में बच्चों को मोटिवेट किया, सभी बच्चों को बुलाया था और उसमें टॉप 80 बच्चों को सम्मानित किया और उसी दिन लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और क्लासरूम का उद्घाटन किया था और उसके बाद 1 महीने जस्ट बाद 5 जुलाई को हमारा यथावत रूप से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और भी अड़ी स्टूडेंट है जिका मैंने तैयारी करी है भी थाने बात करासा और टोटल वीडियो अंत तक मार सक बने रहा। आप देख सका पूरी व्यवस्था के सागे पढ़ाई है जी की हो रही है, अनुशासन भी आप देख सका बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है जी को। और बाद में 8 बजे से 1 बजे तक क्लास लगती है और फिर 1 बजे से 4 बजे तक हमें फ्री टाइम दिया जाता है और 4 से 7 बजे तक लाइब्रेरी और 8 से 12 बजे तक भाई सेल्फ स्टडी वो होती है। और यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। सुबह हमें अच्छा भोजन दिया जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और
टीचर है हमारे यहाँ के, वो भी हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। कोई भी चीज़ का डाउट हो वो हमें अच्छी तरह से बताते हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। सुनील जी बॉस वो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं टाइम टाइम पर, और हमारे टीचर भी हमें मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई वैसे अच्छी चल रही है। और भी स्टूडेंट है आज गरीब परिवार है भी हम पढ़ाई ने लेर समस्या हुए पैसा लागे पढ़ाई में ज़्यादा भी हम पढ़ाई करी जगह, तो आप कहीं इस संस्थान लेर कहीं कुछ कहना चाहो? इस संस्था से जो गरीब परिवार के हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ पे पेपर दे के जो सेलेक्ट होंगे इन्हें पढ़ाया जा सकता है अच्छे से। गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छा है, जिससे पढ़ाई होगी उनके लिए वो भी टॉप करके अपना नाम कमा सकते हैं। आप अठे तैयारी कर रही हो तो आप अठे मैनेजमेंट है जी को किया लागे और पढ़ाई है जी की कर रही हो बीर बारे में बताओ। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जितना काज है उतना कम है उसके लिए, और पढ़ाई कम से कम 12-13 घंटा करते हैं। टीचर भी हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, जो नीट में सिलेक्शन हुए वही टीचर है हमारे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप का ही नाम है? घनश्याम। आप कहीं कुछ कहना चाहो? कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यह सुविधा दी जा रही है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, और बॉस सुनील जी तेतुराल का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। आप देख सका आटे की जी की व्यवस्था है, लड़का के लिए व्यवस्था अलग है और लड़कियां के लिए जी की व्यवस्था है बा अलग है। तो आप अठसू आपस आगे एक बहन जुड़ी है भी हूँ बात कर सा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। अठे माने फ्री में कोचिंग दे रखी है, फ्री में लाइब्रेरी है, बड़ी बढ़िया सुविधा है। मैं फ्री में पढ़ा, गजब तैयारी है। डॉक्टर जका MBBS करे बे माने पढ़ावे, तो बहुत गजब तरीको मान तैयारी करावे अठे। और अठे MBBS का जका कर चुके हैं MBBS और जका अभी नीट एग्ज़ाम दे के रहे हैं बे माने बतावे कि किया नीट को मतलब पेपर होवे, किया भी अपन पेपर देना चाहिए और के तरीकों में तैयारी होवे भी हिसाब सारो कुछ बतावे। और सुनील जी भी बड़ी व्यवस्था कर रखी है हमारे खातर कि फ्री माने लाइब्रेरी दे रखी है, फ्री में हॉस्टल है, फ्री में खानो है, सब कुछ फ्री में है। आज आपने पूरा बीकानेर क्षेत्र का लोग देख रहा है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो पढ़ाई के बारे में लेर? ये कहना चाहती हूँ कि सुनील जी सर जैसे बहुत से लोग होने चाहिए जो पढ़ाई के लिए आगे बढ़े और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाए, जैसे कि हम जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है फ्री में। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा रही है, और ऐसे ही अगर अधिक लोग समाज में आ गएंगे तो शिक्षा अधिक प्रगति करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी लोग अधिक प्रगति करेंगे, बीकानेर क्षेत्र भी अधिक प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपस आगे और भी बहन है बे जुड़ा है भी हम आप बात कर सा। नमस्कार। मेरा नाम है माया, मैं यहाँ पढ़ती हूँ और यहाँ सुनील जी सर ने बहुत ही फ्री कोचिंग दे रहे हैं जिसका हम लाभ उठा रहे हैं। मेरा नाम सुनीता है और हम डेजर्ट 80 लाइब्रेरी हॉस्टल कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे निःशुल्क सुविधा हॉस्टल लाइब्रेरी और कोचिंग हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम घर से दूर हैं, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है कि सुनील जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हमें बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ पे चयनित होकर आए हैं। जलको टीम के साथ यही बने रहिया और जिका थारा सुझाव है जिका कमेंट बॉक्स में जरूर दिया और चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर करिया।